जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश को लेकर आखिर मोदी शाह का क्या है प्लान? पप्पू यादव ने खोली पोल। इधर जेडीयू मंत्री के बयान से बीजेपी में मची खलबली। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये बड़े बड़े दिग्गज भी समझ नहीं पाते, लेकिन इस वक्त दिल्ली से लेकर पटना तक एक ही नाम की गूंज है और वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिलहाल के मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री। कब इनके नाम के आगे पूर्व लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, दरअसल शुक्रवार का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और साथ ही नीतीश कुमार ने उन चुनिंदा नेताओं की फहरिस्त में भी अपने आप को शामिल कर लिया कि इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शपथ लेने की बात नहीं है, खबर उस बधाई की भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दी। दोस्तों, और इस बधाई के पीछे छिपे सियासी संकेत को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने एनडीए के भीतर और बाहर खलबली मचा दी है। और पप्पू यादव के साथ साथ नीतीश के ही एक खास मंत्री, एनडीए के ही मंत्री, जिसने एक तरह से आग में घी डालने का, क्या बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर दिया, सपना तोड़ने का काम कर दिया। दोस्तों, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके जैसा संसदीय अनुभव फिलहाल किसी और के पास नहीं है। शुक्रवार 10 अप्रैल को जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली तो उन्होंने एक दुर्लभ चौका चढ़ दिया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नीतीश अब इन चारों सदनों के सदस्य रहने वाले भारत के कद्दावर नेताओं की श्रेणी में आ गए। तो दोस्तों, नीतीश कुमार का ये सफर दशकों पुराना है। वो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन इस बार इनका दिल्ली आना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और 20 साल से वो कहीं जमे हैं और आकर भाई करना क्या है। लेकिन इस बार की शपथ दोस्तों कुछ अलग थी नीतीश कुमार की, राज्यसभा वाली, क्योंकि इस शपथ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर भाई उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी का अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में खेल। दोस्तों, जैसे ही नीतीश कुमार ने शपथ लिया, आपने देखा पूरा घटनाक्रम आपने देखा है। हालांकि चेहरे पर मायूसी भी थी, उदासी भी थी, वो एक डर भी सता रहा था। वो कौन सा, वो आप देखेंगे आगे। लेकिन पीएम मोदी ने जो बधाई उन्हें दी, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल दिखाई दिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे सुशासन की जीत बताया तो विजय सिन्हा ने इसे बिहार की आवाज बुलंद होने का एक संकेत दिया। सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि बिहार के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में नीतीश कुमार का योगदान ऐतिहासिक है। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए, जहां एनडीए इसे एक रूटीन प्रक्रिया और सम्मान बता रही है, वहीं विपक्ष क्या कह रहा वो आप देख रहे हैं, कैसे ऑफर कर रहा वो भी आप देख रहे हैं। सम्मानजनक और अपमानजनक की बात कर रहा है कि ऐसी विदाई, यह है यूज एंड थ्रो वाला खेल बीजेपी का पुराना। तो वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया जिसमें एक तरह से मिर्ची भी, एक तरह से माहौल को पूरा गर्माता नजर आया, एक तरह से आग में घी डालने जैसा भी। हालांकि पप्पू यादव से ज्यादा वो नीतीश के मंत्री वाला वो ज्यादा है, वो आगे आपको बता रहे। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें सियासी सस्पेंस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, सांसद पप्पू यादव तंज कसते हुए कहते हैं, लिखते हैं, मुझे लगता है कि शायद मोदी जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर करेंगे। प्रधानमंत्री पद का अगर ऐसा हुआ तो बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, पप्पू यादव का तर्क बड़ा दिलचस्प है। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री जैसा पावरफुल पद छोड़कर सिर्फ एक सांसद के लिए, यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आ जाए और उस पर प्रधानमंत्री का बधाई देना कुछ अजीब लगता है। पप्पू यादव के मुताबिक यह बधाई तभी उचित लगती जब पीछे कोई बहुत बड़ा ऑफर या पीएम पद जैसी कोई बात छिपी हो। वैसे लगातार विश्लेषक ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को बड़ा लॉलीपॉप और बड़ा सपना दिखाया गया है।
अब वो कौन सा सपना है, वो कौन सी डील है जिस पर नीतीश माने, ये आगे खुलेगा। लेकिन पप्पू यादव जो कह रहे हैं, पीएम कहाँ किस सोच में डूबे हैं, कौन से सपने में है। साहब प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ेंगे साहिब के लिए? सारा खेल तो बिहार वाला बीजेपी के लिए गढ़ा गया, बीजेपी का सपना, और आप कह रहे हैं लाके इन्हें रख दें। हालांकि पीएम मटेरियल हैं ये। लगातार इंडिया अलायंस भी बना तो उस दौरान भी आगे आगे थे, लेकिन खटपट हुई, इधर उधर हो गए। लेकिन यहाँ पप्पू यादव कह रहे हैं कि कोई बड़ा ऑफर शायद प्रधानमंत्री ने दिया है। पीएम पद तो नहीं है, खैर वो ना हो, डिप्टी पीएम की भी 200 चर्चाएं चल रही है, जो कि आडवाणी के बाद लगातार खाली है। लेकिन क्या डिप्टी पीएम से नीतीश मानेंगे? ना दोस्तों, राजनीति में कोई भी बयान बिना मतलब के नहीं दिया जाता। पप्पू यादव के इस बयान के बाद सवाल उठने लगा, क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? क्या बीजेपी और नीतीश के बीच कोई ऐसी डील हुई है तभी नीतीश माने हैं? अभी तक पर्दे के पीछे ही ये सारी चीजें हैं, या पप्पू यादव सिर्फ एनडीए के भीतर संशय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट तेज है। एक तरफ सुशासन के दावे हैं तो दूसरी तरफ पीएम पद के ऑफर वाला सस्पेंस है, और एक पर्दे के पीछे का गेम है कि आखिर कौन सा पद, कौन सी डील। देखना ये होगा नीतीश कुमार का ये राज्यसभा वाला अवतार बिहार की सत्ता को किस दिशा में मोड़ता है। तो दोस्तों, पप्पू यादव का ये तंज, इसे क्या माने या कोई अंदरूनी जानकारी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश कुमार के हर कदम पर सबकी नज़र है। चाहे वो पाला बदलना हो, सदन बदलना हो, नीतीश हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे हैं। और अब पीएम मोदी की बधाई, पप्पू यादव के पीएम ऑफर वाले दाव ने सियासी बिसात को एक नया मोड़ दे दिया है। और इधर नीतीश कुमार, दोस्तों, उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली, और पटना से लेकर बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आगे की प्रक्रिया होनी है, और तभी होनी है, यानी मुख्यमंत्री के इस्तीफे, पद से इस्तीफे के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कब इस्तीफा देंगे ये चर्चा का विषय है। इस संबंध में आज जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी है, और शायद वो बीजेपी के लिए ऐसा भी है कि मुसीबत वाली भी हो सकती है। श्रवण कुमार साफ कह रहे हैं, नीतीश कुमार नियम, कानून और संविधान पर चलते हैं, जो नियम रहेगा वही नीतीश कुमार करेंगे। दरअसल श्रवण कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया था, बीते शुक्रवार को विजय कुमार चौधरी दिल्ली से पटना आए तो उन्होंने कहा था कि शपथ लेने से सरकार नहीं बनती, इस्तीफा देना होता है, इसके लिए अभी इंतजार करिए। इसी से जुड़े सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया। श्रवण कुमार ने विजय चौधरी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सही कहा है, कानून और संविधान में यह है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, बिना किसी सदन के सदस्य रहे 6 महीने तक पद पर बने रह सकता है। 6 महीने तक उस पद पर रहने का उसे अधिकार है। तो दोस्तों, श्रवण कुमार का बयान, इसने सवाल इससे उठने लगा, क्या नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या पद छोड़ेंगे नहीं? 6 महीने का जो ग्रेस है, वो संविधान वाला जो एक छूट है, जो ढाल बना सकते हैं, क्या वो कहीं आजमाना लें? और ये आजमाना एकदम 100% माना जा रहा है कि आजमाएंगे। क्यों? अगर बीजेपी सहमति नहीं बनती है, अगर बीजेपी चढ़ी रहती है तो नहीं मानेंगे, और मानेंगे तभी जब इनकी बात मानी जाएगी, जो भी ये सपना ख्वाब लेकर आए। यानी दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की इधर बैठक भी होनी थी, जो कि बिहार के कई बड़े नेता भाग लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक टल गई। इस पर आधिकारिक रूप से किसी का बयान नहीं आया। ऐसे में तो यही लग रहा है कि एनडीए में पेच फंसा हुआ है। फंसाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो चाणक्य नीतीश कुमार। सुलझेगा कैसे? हाँ, इसका एक ही जवाब है, अगर नीतीश के हिसाब से चीजें चलेंगी तो सुलझेगा। नीतीश अब सीएम कुर्सी भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर पेट बीजेपी ने फंसाया तो नीतीश खड़े हैं। टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो, सीधी से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, स्थिति वही है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? इस बिहार की राजनीति किस दशा और दशा में, किस मोड़ पर खड़ी है, बताइएगा। आपकी राय ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।